नमस्कार। आज हम आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करेंगे। हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि सर आईबीएस के बारे में कुछ बताइए, ऐसी कोई वीडियो बनाइए। आखिर हमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्यों साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं और क्यों साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से हमारी परेशानी कम है या ठीक है जबकि परेशानी पेट की है, तो इसके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं सबसे पहले आईबीएस के बारे में कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। आगे के वीडियोस में बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक बातें। पहली चीज़, आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बायोसाइको सोशल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि यहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल या सामाजिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये पहली बात है जानने की, ये सिर्फ पेट की परेशानी नहीं है, ये एक बायोसाइको सोशल डिसऑर्डर है। ये पेट की परेशानी नहीं है तो कहाँ की परेशानी है? ये गट ब्रेन एक्सिस की परेशानी है। तो दूसरी बात हो गई कि ये एक गट ब्रेन एक्सिस की परेशानी है। तीसरी चीज़ जानने की है कि ये क्रोनिक और रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। कई पेशेंट्स का ये कहना होता है कि अभी तक ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से मैं परेशान हूँ। तो ये हमें जानना है कि ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और रिलैप्सिंग है। कई बार कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर कोई इमोशनल टर्मोइल अगर लाइफ में आता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें आती हैं, तो ये परेशानी बढ़ जाती है। तो ये एक गट ब्रेन एक्सिस की प्रॉब्लम है। इसके बाद जानने की चीज़ ये है कि आईबीएस में परेशानियां पेट में दिखती हैं, लेकिन किसी भी जांच में कोई परेशानी यानी स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं दिखती है। अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपी में तो पेशेंट्स को कई बार लगता है कि एक बार और एंडोस्कोपी करा के देखा जाए, एक और डॉक्टर से मिल के देखा जाए, एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लें, और ऐसे कई जांच की रिपोर्ट लेके लोग आते हैं कि किसी में कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ ये एक फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, न कि स्ट्रक्चर में। तो अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड में या एंडोस्कोपी में देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये किसी ब्लड टेस्ट में या किसी अल्ट्रासाउंड में ये परेशानी डिटेक्ट होना संभव नहीं है। तो ये बात भी जानने की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की है कि इसमें ट्रीटमेंट लंबा होता है। तो ये किसी और फिजिकल प्रॉब्लम की तरह अगर चाहें कि तुरंत ठीक हो जाए तो ऐसी बात नहीं होती है। ट्रीटमेंट लंबा होता है। हमारे गट ब्रेन एक्सिस से जुड़ी परेशानियों को ठीक करना होता है। कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। वो जब इम्प्रूव करती हैं तो पेट की समस्याएं भी इम्प्रूव कर जाती हैं। तो ये आईबीएस से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। कुछ और ख़ास बातें जानने की हैं कि आईबीएस के मरीज हमेशा उनका ध्यान पेट पे रहता है। प्री ऑक्यूपेशन विथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, यानी पेट की परेशानियों के बारे में सोचते रहना, उसको लेके परेशान रहना, उसकी जांच कराने के पीछे लगे रहना, अपनी हर परेशानी को पेट से जोड़ के देखना। तो ये कुछ ऐसी सोच और बिहेवियर में ऐसी परेशानियां चली आती हैं जो कि इसको एक आपके इमोशंस से और स्ट्रेस से रिलेटेड ये परेशानी बना देती है। तो इसमें मरीज हमेशा पेट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, अपनी हर परेशानी को पेट से जोड़ के देखता है, और किसी भी इमोशनल परेशानी से या तनाव से पेट की परेशानियां बढ़ जाती हैं। आईबीएस के बारे में इतनी चीज़ें जानने की हैं। सबसे पहले अगर आप को ऐसी परेशानी लगती है तो सबसे पहले फिजिशियन से, सर्जन से या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है। जब वो देख लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, ताकि आप अपने स्ट्रेस को और अच्छी तरह से मैनेज करना सीख सकें। मेडिसिन से एंजाइटी,
स्लीप की प्रॉब्लम, भूख की दिक्कत, ये चीज़ें कम हो सकें। इसलिए जो सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों भेजा गया, उसका जवाब यही है। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बातें करेंगे। थैंक यू।